सफ़र नया भारत के इस नए सफ़र में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो हमारा भारत का संस्कृति और सभ्यता के बारे में आप जानते हैं। हमारा भारत का सभ्यता और संस्कृति ऐसा सभ्यता और संस्कृति था जो विश्व में सबसे प्रथम था। ऐसा सभ्यता जो सभी दृष्टिकोण से बेहतरीन था। और वो आज हम देखेंगे कि आज का हमारा जो सभ्यता है, आज का जो संस्कृति है, हम पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति की ओर ढलते हुए चले जा रहे हैं। जैसा कि आप समाज को देखेंगे तो समाज में आज ऐसे ऐसे दृश्य आपको देखने को मिलेगा। लोगों के पहनावा ओढ़ावा और उसका व्यवहार से आपको पता चलेगा कि हमारा भारतीय संस्कृति आज पिछड़ा हुआ चले जा रहा है, गिरते हुए चला जा रहा है। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं और हमारे साथ यहाँ पे हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर युवा मोर्चा के युवा अध्यक्ष धीरज कुमार। आपके चैनल के माध्यम से देश के जो सभ्यता और परंपरा जो संस्कृति है उसको आज बचाना देश को बहुत ही ज़रूरी है। देखिए कि जितने भी हमारे जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले जो आपका शिक्षा पद्धति हो, चाहे न्याय पद्धति हो, चाहे कोई भी आपका नियम कानून का आधार हो, वही कानून अभी नियम पूरा हमारे देश में चल रहा है। उससे नवयुवक को तो बहुत काफ़ी नुकसान हो रहा है और देश का भी नुकसान हो रहा है। सबसे पहले तो भारत सरकार से हम मांग करना चाहेंगे कि जो देश का सभ्यता था, जो देश का परंपरा और संस्कृति है, उसके आधार पर अपने देश को आगे लेकर जाना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो कोई भी ऐसा देश, मान लीजिए किसी भी देश चले जाइए, बहुत ऐसे देश हैं जो दूसरे देशों के गुलाम रह चुके हैं। लेकिन वो देश क्या किया है, सबसे पहले तो जो देश का गुलाम था, वैसे देशों का जो गुलाम रहा करता था, शासन किया करता था, तो वहाँ जाने के बाद लोग बहुत सारे कानून नियम बनवाया था। लेकिन जो देश गुलाम था उसके बाद जो आज़ाद हुआ उसके बाद से जो अपना देश का सभ्यता और संस्कृति था उसके आधार पर अभी काम करना शुरुआत किया है और कर रहा है। जैसे कि आप जापान चले जाइए, रसिया चले जाइए, अमेरिका चले जाइए और दूसरे इत्यादि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो देश के अपने संस्कृति और सभ्यता को आगे की ओर लेने में कोशिश कर रहे हैं और सरकार का भी इसमें योगदान है और देशवासियों का भी योगदान है। सबसे पहले तो हम कहना चाहूँगा कि इस देश को आज़ाद करने के लिए करोड़ों लोग, महान शहीद ने, क्रांतिकारियों लोग इस देश को आज़ाद करने के लिए शहीद हुए हैं, अपने जान कुर्बान कर दिए हैं। वैसे महान शहीदों को जो सपना था कि मेरा देश शिक्षा पद्धति हो, चाहे न्याय पद्धति हो, चाहे देश का सभ्यता हो, चाहे संस्कृति हो, देश का जो अपना सभ्यता था उस सभ्यता को आगे लाना है और उसको लाना है। यहाँ तक कि महात्मा गांधी हमेशा कहा करते थे कि देश में जो आपका अभी सभ्यता चल रहा है वो चलने दो, जब मेरा देश आज़ाद हो जाएगा उसके बाद, आज़ाद होने के बाद मेरा देश जो सभ्यता है, संस्कृति है, परंपरा है, उस परंपरा को आगे की ओर ले जाना है। लेकिन देखिए मेरे दुर्भाग्य की बात है, हमारे महात्मा गांधी जैसे देश 1947 में आज़ाद हुआ, 1948 में उसका मृत्यु हो जाती है। देश के प्रति महात्मा गांधी का सपना था देश का जो सभ्यता है, संस्कृति है, कैसे लाना है। यहाँ तक कि इंग्लैंड के बहुत बड़े पत्रकार उससे सवाल भी किए थे कि देश जब आज़ाद हो जाएगा सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा। तो महात्मा गांधी का एक ही शब्द था कि इस देश में चाहेंगे तो अंग्रेज रह सकते हैं, लेकिन इस देश से अंग्रेजियत चली जानी चाहिए। लेकिन अभी दुर्भाग्य की बात है, देखिए भारत सरकार के बहुत सारे ऐसे तो 70 साल देश आज़ाद हो गए हैं, आज़ाद हुए, लेकिन अभी तक देश का जो सभ्यता है, परंपरा है, संस्कृति है, उसके आधार पर कोई सरकार काम नहीं कर रहे हैं। कर तो रहे हैं लेकिन देखने को आम आदमी को नहीं मिल पा रहा है। वैसे लोगों को ऐसे सबसे पहले तो देशवासियों को जागरूक करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि अपना देश का सभ्यता, संस्कृति की ओर चले,
ताकि जो महान क्रांतिकारियों का जो सपना था उस सपनों को पूरा करना पूरी तरह से हम लोग का एक दिल से आभार श्रद्धांजलि रहेगा। अभी तो मानिए देखिए जयंती और पुण्यतिथि तो लोग मना लेते हैं, लेकिन मानिए कभी हमको लगता है कभी कभी तो माइंड में घूमने लगता है कि जो मेरे देश में जितने लोग शहीद हुए हैं कभी कभी भगवान करे स्वर्ग से ऊपर नीचे आ जाएंगे तो ये जो स्थिति अभी चल रहा है ये स्थिति को देखकर आत्महत्या करना पड़ जाएगा महान शहीदों को। सबसे पहले तो घोषणा पत्र जितने भी हमारे देश के जितने भी भगत सिंह हो, उधम सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, तात्या टोपे हो, लाला लाजपत राय हो, मंगल पांडे हो, जितने भी शहीद हुए हैं देश के लिए, सभी जो कानून के वजह से यहाँ तक कि भगत सिंह को जिस कानून के वजह से फांसी में चढ़ना पड़ा, अपना जान को देश के प्रति कुर्बान करना पड़ा, वैसा कानून अभी हमारा देश में चल रहा है। यहाँ तक कि जितने भी हमारे करोड़ों शहीद हुए हैं देश के लिए, सभी का सपना था कि देश को अपने सभ्यता की ओर आगे कैसे लेना है, पहुंचाना है। सभी देखिए भगत सिंह हो, दो दल था, एक गरम दल था, एक आपका नरम दल था। दोनों का सपना एक ही था लेकिन रास्ता अलग अलग था। मन भेद था लेकिन मतभेद नहीं था। इसलिए हम जितने करोड़ों लोगों जो शहीद हुए हैं सभी का सपना, सभी का घोषणा पत्र को सरकार को ढूंढ कर लाना चाहिए और सरकार को उस घोषणा के आधार पर सरकार समाज में देश में काम करना चाहिए। हमको तो कभी कभी सरकार से मांग करना पड़ता है। और हाँ, आपके चैनल सफ़र नया भारत के चैनल के माध्यम से सरकार से मुख्यमंत्री हमारे झारखंड के हेमंत सोरेन सर से मांग करना चाहेंगे और केंद्र सरकार से माननीय श्री नरेंद्र मोदी सर से मांग करना चाहेंगे कि शहीद हुए लोगों का जो महान क्रांतिकारियों का जो सपना था उस सपनों को आगे लाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि अभी जो स्थिति हमारे समाज में हो रहा है उस समाज को एकत्रित करना, जागरूक करना, इकट्ठा करना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो आने वाले समय में देश का सभ्यता, देश का परंपरा, देश का संस्कृति ना के बराबर हो जाएगी। और ना के बराबर हो जाएगी तो कहीं हमको लगता है कि ये तो देश तभी भी गुलाम है। जब तक देश का कोई भी देश जब आज़ाद होता है उसके बाद अपने सभ्यता और संस्कृति में की ओर आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता है। इसलिए सरकार से हम मांग करना चाहेंगे कि महान क्रांतिकारियों का जो घोषणा पत्र था उस घोषणा पत्र को कहीं से कहीं ढूंढ कर लाइए और लाकर उस घोषणा पत्र में क्या था उस घोषणा पत्र के आधार पर काम करना शुरुआत कीजिए। तो सभी को अच्छे से अच्छे रोजगार मिले, अच्छे से अच्छे काम कर सके, अच्छे से अच्छे पढ़ सके। जैसे कि सबसे पहले तो भीमराव अम्बेडकर का सपना था, जो उस व्यक्ति को लोगों ने बाहर निकाल दिया करता था, पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था, उसको बहुत अत्याचार हुआ। लेकिन आज जाकर देखिए हमारे उसके लिखा हुआ संविधान कानून को लोग अभी मान रहे हैं और उसके आधार पर अभी हमारा समाज चल रहा है। इसलिए तो हम कहना चाहूँगा, जिस प्रकार हमारे देश में बहुत अत्याचार हुआ है आम आदमी के साथ में, यहाँ तक कि अंग्रेज़ों ने तो भारत में तो बहुत अत्याचार किए हैं। तो अभी देखिए हमको लगता है कभी कभी कि पहले तो अंग्रेज शासन किया करते थे, तो कभी कभी हम बुज़ुर्गों से पूछते हैं क्या आप अंग्रेज़ इस देश से चले गए, जब देश मेरा आज़ाद हो गया तो क्या आपको खुशी होती है? तो कभी कभी बुज़ुर्ग कह देते हैं कि यहाँ अंग्रेज़ शासन किया करते थे तो बहुत अच्छा था। तो हम तो बोल देते हैं कभी कभी आपका तो मानसिक गुलामी तो नहीं अभी तक ख़त्म हुआ है, आपका तो गुलामी अभी भी है। तो नहीं, बुज़ुर्ग बहुत यहाँ तक भी कह देते हैं कि नहीं, आपका मानसिक गुलामी सही ठीक नहीं है। देख लीजिए, आप कहीं का इतिहास उठाकर देखिए, यहाँ जब अंग्रेज़ थे तो आम आदमी तो अच्छा से रह सकता था, खाना खा सकता था, काम करके खाना खा सकता था। लेकिन अभी जाकर देखिए, जब अभी हमारा भारत का ही लोग केंद्र सत्ता में बैठे हुए हैं तो भारत का लोगों को भीख मांगना पड़ रहा है। स्थिति बहुत ख़राब है, शिक्षा हो, बेरोजगार हो, स्वास्थ्य हो, सभी चीज़ों में देखा जाए तो लोगों को परेशानी झेलना पड़ रहा है। इसलिए सरकार से हम मांग करना चाहेंगे कि सभी गरीबी लोगों को कुछ तो योजना बनाइए। योजना तो आप तो बनाते हैं,
पहुंचता क्यों नहीं है। हम कहना चाहेंगे लोग जो बहुत सारी लोन होता है, लोन हो चाहे आम आदमी के लिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, कोई चाहता है कि पढ़ लिख कर हम अच्छा बिजनेस करना चाहें, सरकार के द्वारा लोन लेना चाहे अनेक तरह का, जैसे कि कोई बिजनेस करना चाहता हो, चाहे कभी कभी लोग तो कहता है, यहाँ तक भी कह देता है कि हमको तो पढ़ लिख के 12th पास हो गए हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, PhD कर लिए, बीएड कर लिए, डिग्री इतना कर तो लिए हैं, बाप का रुपया हो, घर का रुपया हो, ज़मीन बेचकर बहुत सारी ऐसी परेशानियां झेलते हुए पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन उसको रोज़गार नहीं मिल पाता है। लेकिन सरकार को सबसे पहले नए युवक को रोज़गार देने के लिए सोच को आगे बढ़ाना है और ऐसी योजनाएं बनाना है कि गांव के प्रति ये योजना पहुंच सके और अपने क्षेत्र को विकास की ओर ले गए, ताकि सभ्यता बचे। और सभ्यता बचाना हमारा देश का सबसे पहले महत्वपूर्ण काम है। सरकार को पहला कर्तव्य होना चाहिए देश का सभ्यता, देश का संस्कृति, देश का परंपरा बचाने के लिए सबसे पहले घोषणा पत्र में उसका सबसे हेडलिस्ट सबसे नंबर 1 में होना चाहिए, ताकि कोई भी पार्टियाँ हो सभी का घोषणा पत्र होना चाहिए कि संस्कृति बचाना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ तक कि महान शहीद जितने भी शहीद हुए देश के लिए, सभी का सपना था कि मेरा देश जब भी आज़ाद होगा तो अपना सभ्यता और अपना संस्कृति और अपना परंपरा की ओर आगे लेना है। लेकिन अभी सर, जैसा कि मैं कहूँगा आपको कि अभी यदि देखा जाए सभ्यता और संस्कृति को लेकर के, तो हमारा जो भी समाज है उसमें समाज के सभ्यता और संस्कृति पर यदि हम प्रकाश डालेंगे तो हमें देखने को मिलता है, जैसा कि लोगों का रहन सहन, बोली चाली और उसके खान पान से पता चलता है कि आज हम पश्चिमी सभ्यता में ढलते हुए चले जा रहे हैं। तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे कि उस सभ्यता को छोड़ करके यहाँ के लोग, यहाँ के सामाजिक जितने भी लोग हैं गाँव के या फिर शहर के, वो हमारे अपने जो कल्चर हैं उसमें कैसे ढले, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आज के डेट में सभी लोग तो पढ़ तो लिख रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों को समझना पड़ेगा कोई भी देश हो सभी का प्रकृति के आधार पर, सभी वर्तमान हो चाहे प्रकृति के आधार पर ही सब कुछ बना हुआ है। जैसे अमेरिका चले जाइए, आपका इंग्लैंड चले जाइए, वहाँ पे आपका जो उसका संस्कृति है, परंपरा है, संस्कृति है, वातावरण के निर्भर करता है। हमारा देश का वातावरण ऐसा है कि कहीं आपको पूरा विश्व में नहीं मिलेगा। जो आपका भारत का जो वातावरण है, पर्यावरण है, जो प्राकृतिक का देन है, यहाँ तक कि भगवान को जन्म लेकर कोई ऐसा देश नहीं है, किसी भी देश चले जाइए विश्व में आपको कहीं आपको भगवान जन्म नहीं लिया है। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जो भगवान अवतार के रूप में, जैसे विष्णु का अवतार हो, कृष्ण का अवतार हो, राम का अवतार हो, धरती माँ ही ऐसा है जो इसमें जन्म लेने के लिए बड़े भगवान को भी सोचना पड़ता है। यहाँ तक कि लोग कह देते हैं कि संस्कृति भारत का परंपरा और सभ्यता के आधार पर चलने के लिए सोच नहीं रहे हैं। वैसे लोगों को, वैसे युवाओं को, वैसे नागरिक को हम कहना चाहेंगे कि अपना सभ्यता, अपना परंपरा, अपना संस्कृति को अपनाने के लिए कोशिश करें। नहीं तो आने वाले दिन में जिस प्रकार हमारा देश गुलाम था, आने वाले समय में गुलाम हो जाएगा। आप सोचिए कि कोई भी देश जब आज़ाद होता है तो अपना देश का परंपरा की और आधार पर चलता है। लेकिन भारत देखिए एक ऐसा देश है जो कहीं तो कहीं हमको लगता है 100% में 99% अभी भी मेरा देश पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हो पाया है। आज़ाद तो हुआ है लेकिन कागजातों में सिर्फ आधार जो काम है, कानून है, आपका नियम है, शिक्षा पद्धति हो, न्याय पद्धति हो, स्वास्थ्य हो, यहाँ तक कि डॉक्टर, मेडिकल किसी भी प्रकार की हो, सभी में गुलामी की मानसिक लोगों के अंदर अभी भरा हुआ है। उस मानसिक गुलामी जो भरा हुआ है उसको बाहर निकालना हम सभी को, युवक को आगे आना पड़ेगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको समझना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में अपना देश का परंपरा, सभ्यता, संस्कृति बचे। तो हम यहाँ पे ये बात करना चाहेंगे सर कि जैसा कि अभी देखा जाए जो युवा जनरेशन है, इस युवा जनरेशन को यदि देखा जाए तो अभी मॉडर्न में ढलते हुए चले जा रहे हैं। तो युवा जनरेशन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि सबसे बड़ा जो कर्तव्य होता है अपने सभ्यता और संस्कृति को बचाने का, वो युवा जनरेशन का होता है। लेकिन आज युवा जनरेशन ही मॉडर्न में ढलते हुए चले जा रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता में ढलते हुए जा रहे हैं। तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे? युवाओं को सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे आज के समय में जो
पढ़ तो लिख तो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले देश का जो सभ्यता है, परंपरा है, संस्कृति है, उससे हम अनुरोध करेंगे कि बचाने की कोशिश करें। नहीं तो आने वाले दिन में देश का परंपरा संस्कृति चौपट हो जाएगी और फिर देश गुलाम की कगार में आ जाएगी। इसलिए अभी ही हम लोग को तैयार होना पड़ेगा और देश का परंपरा और संस्कृति बचाना बहुत ही ज़रूरी है। आप सभी जितने भी हैं, आपके चैनल के माध्यम से इसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इस देश का जो सभ्यता है उसके बचाने के लिए कृपया हम सभी एकजुट हो और देश को एक ऐसा सभ्यता की ओर लेना है जो महान क्रांतिकारियों का जो सपना था, उस सपनों को पूरा करना हम सभी को पुण्य काम होगा। और हमको लगता है कभी कभी हम तो इस धरती में जन्म लिए हैं सिर्फ और सिर्फ देश के प्रति काम करना, और जो महान शहीदों का जो काम था, जो घोषणा पत्र था, उसके सपनों को पूरा साकार करना। इसलिए आप सभी से हम अनुरोध करेंगे, मेरे साथ दीजिए ताकि हम भी और आप सभी भी जो देश का जो सभ्यता अभी चौपट हो रही है उस सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए हम सभी को एकजुट होना है। और देश का सभ्यता को बचाना हम सभी को बहुत ही पुण्य काम माना जाएगा। और देश में इतिहास हम लोग का होगा कि हाँ, कोई एक ऐसा युवक था जो देश के प्रति जो सभ्यता था, संस्कृति था, जो फिर उजागर किया और सभ्यता को बचाने के लिए कोशिश किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि यहाँ पे दोस्तों हम बात करें, हमारा युवा जनरेशन आज यदि चाहेगा तो ये हमारा भारत की सभ्यता और संस्कृति को बेहतर बना सकता है, और जो धीरे धीरे घटते हुए चला जा रहा है, मिटते हुए चला जा रहा है, उसे भी बचा सकता है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आज के इस हमारे सभ्यता और संस्कृति के विशेष चर्चा में से हम आपसे लेते हैं इजाज़त और आपसे मिलते हैं अगले नए चर्चा के साथ। सफ़र नया भारत से नए भारत की कामना करते हुए मैं श्याम कुमार के साथ आनंद वर्मा। जय हिंद, वंदे मातरम।